नेक्स्ट है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होती है। हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसपे कोई भी फोर्स ना लग रही होती है। आइसोलेटेड सिस्टम है कि बाहर से ये बिल्कुल सील हुआ हुआ है, कोई भी फोर्स जो है इसके ऊपर आकर एक्ट नहीं कर सकती, तो फोर्स बेसिकली क्या होगी, ज़ीरो। अभी हमने कहा कि हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। जब फोर्स ज़ीरो हो गई है तो आपके पास डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी हो गया। यहाँ पे आप डेल्टा टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, वो भी गायब हो जाएगा। तो आपके पास बेसिकली क्या आ गया, यहाँ तक आपके पास आया पी एफ माइनस पी आई किसके इक्वल हो गया, जीरो। ये माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो पी एफ इक्वल हो गया पी आई के। तो जितना फाइनल मोमेंटम है उतना इनिशियल मोमेंटम है, तो बेसिकली आप कह सकते हैं मोमेंटम क्या हो गया, कंजर्व हो गया। तो आइसोलेटेड सिस्टम में जिसमें कोई फोर्स एक्ट नहीं करती तो मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। अब उसके बाद है कि जब ये किसकी एग्जांपल है कि जब आप गन को फायर करते हो, जब गन यहाँ से बुलेट से नहीं सॉरी जो आपकी बुलेट है वो गन से बाहर नहीं निकलती, तब आपके पास जो मोमेंटम होता है वो सारा मोमेंटम जो होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, बिफोर फायरिंग, फायरिंग से पहले द टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या है, ज़ीरो। और जब आपने फायरिंग कर दिया तो बुलेट जो होगी वो बाहर निकलेगी, और वो किस वेलोसिटी से बाहर निकलेगी, वी बी वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अब आपके पास ये जो अगर आप गन देखो ना, तो ये जो बुलेट है, गोली, ये आपके पास आगे निकल के जाती है, गोली निकली है, और जो यहाँ पे गन होता है वो इसका यहाँ पे इस तरह से पिस्टन लगा होता है, वो पीछे की तरफ आता है, ये पीछे आता है तो गोली निकल के आगे जाती है। तो आप देखो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है और गोली इस डायरेक्शन में जा रही है, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होगी है। ठीक है, अब दोनों डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, तो टोटल फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, अगेन ज़ीरो आएगा। तो आपने देखा कि फाइनल और इनिशियल मोमेंटम दोनों को क्या था, ज़ीरो था। अब आपके पास मैस ऑफ बुलेट प्लस मैस ऑफ अगेन बुलेट प्लस मैस ऑफ गन प्लस मैस ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू क्या आएगा, ज़ीरो। दोनों के मोमेंटम जो थे ना वो सेम है ना, तो कंजर्व रहे हैं। तो आपने कहा कि आपके पास मोमेंटम जो है वो गन का जब बुलेट बाहर निकल गई है तो बुलेट के, और नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो होती है वो ऑपोजिट होती है, बुलेट और गन की। और यहाँ से हम वी जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं।